आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सौरभ शर्मा केस की, जहां सौरभ शर्मा की जमानत पर आज सुनवाई होगी। सौरभ शर्मा के वकील राकेश पाराशर ने जमानती आवेदन लगाया। 14 दिन के लिए जेल भेजे गए हैं सौरभ, शरद और चेतन। और ऐसे में आपको यह भी बता दें कि 3 मार्च तक जुडिशियल कस्टडी में है सौरभ शर्मा। इस बीच सौरभ के वकील ने अब जमानत याचिका लगाई है, जिस पर आज सुनवाई होगी। ईडी ने पूछताछ के बाद इन तीनों को कोर्ट में पेश किया था। सौरभ से पूछताछ अब डीआरआई भी कर सकती है और यह भी माना जा रहा है कि लगातार लोकायुक्त द्वारा और ईडी द्वारा जो पूछताछ हुई है उसके बाद कई बड़े खुलासे इन तीनों ने किए हैं, लेकिन फिलहाल जांच चल रही है। और इस बीच इन तीनों को 3 मार्च तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, जिसके चलते आज सौरभ शर्मा के वकील जमानत याचिका लेकर कोर्ट पहुंचेंगे। चलिए, हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा लाइव जुड़ रहे, इस खबर पर उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, सौरभ शर्मा केस में हर दिन आता नया अपडेट ये बता रहा है कि आज जमानत पर सुनवाई हो सकती है, क्योंकि आप देखिए इससे पहले भी वकील साहब कहते नजर आ रहे थे कि सौरभ लगातार कॉपरेट कर रहा है जांच में और जब बुलाया जाएगा वो जांच एजेंसियों के पास पहुंच भी जाएगा, लेकिन फिलहाल उसकी जमानत होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल ईडी ने कोर्ट में पेश किया था, उसके बाद से जुडिशियल कस्टडी ने 14 दिन तक अब वो जेल में रह गए। इसको लेकर खासतौर से सौरभ के वकील ने जमानत याचिका लगाई है, जिस पर आज सुनवाई होना है। जो वकील की जो दलील है वो खासतौर से ये है कि लगातार चाहे लोकायुक्त हो, लोकायुक्त ने पूछताछ की, उसके बाद ईडी ने पूछताछ की, ईडी ने रिमांड लेकर पूछताछ की, जेल में भी पूछताछ की और लगातार सौरभ, चेतन और शरद तीनों कोऑपरेट कर रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं जमानत दी जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से दस्तावेज लोकायुक्त ने और ईडी ने जो जब्त किए हैं उनमें कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन होना है। सौरभ से ये भी कहा गया है कि आपने जो दस्तावेज दिए गए हैं, आपके घर से दस्तावेज जब्त हुए हैं, उनका वेरीफाई करना जरूरी है और दो दस्तावेज के आधार पर आप अपनी सफाई दीजिए। तो कहीं ना कहीं अब सौरभ को भी समय चाहिए कि वो जो संपत्तियां हैं, चाहे उसके परिवार के नाम पर हों या उसके ऊपर जो आरोप फ्रेम हुए हैं उसको लेकर वो जवाब देने की तैयारी करे, चाहे जमीनों के पेपर्स हों या जिस तरीके से अवरल कंस्ट्रक्शन कंपनी जो बनाई थी जिसमें चेतन सिंह गौर को डायरेक्टर बनाया है, चाहे जयपुरिया स्कूल हो जिसमें उनकी मां उमा शर्मा और पत्नी दिव्या तिवारी को डायरेक्टर बनाया गया है। तो अलग अलग संपत्तियों के दस्तावेज जो मिले हैं उनको वेरीफाई करना है कि उनके आधार पर कौन कौन से दस्तावेज के आधार पर खरीदी की गई थी, उनमें जो प्रोप्राइटर है वो कौन है। चाहे चेतन सिंह गौर के नाम से फिशरीज का ठेका जो ललितपुर में, उत्तर प्रदेश के ललितपुर राजघाट बांध से लिया गया हो, तो तमाम दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। उसको लेकर कहीं ना कहीं अब सौरभ से ईडी ने जो कागज है वो मांगे हैं, शायद यही कारण है कि जमानत याचिका भी लगाई गई है कि यदि जमानत मिल जाती है तो सौरभ वो दस्तावेज लेकर ईडी को सौंपेगा, जिससे ये पता चल पाए कि जो जमीन ली गई है, जो पैसे का हेरफेर हुआ है, वो लीगल तरीके से हुआ है या इलीगल तरीके से हुआ है। तो अब देखना ही होगा कि आज जो ईडी के जज हैं उनके सामने इस पर सुनवाई होना है, तो क्या सबकी नजर भी इसी पे है कि तीनों बड़े आरोपी हैं, खासतौर से लंबे समय से तीनों पर सियासत भी चल रही, तो क्या सौरभ को जमानत मिलती है या एक बार जमानत याचिका खारिज होगी? सवाल बिल्कुल सूरज, क्योंकि ये माना जा रहा था कि जब ईडी ने कोर्ट में पेश किया था तो ईडी रिमांड बढ़ा सकती है, लेकिन अब आप देखिए ईडी ने रिमांड पर नहीं लिया है, तो देखना होगा कि आज क्या कुछ फैसला आता है, क्योंकि अब रेवेन्यू इंटेलिजेंस की भी टीम की एंट्री इस मामले में होती नजर आ रही है, जैसे सूत्र के हवाले से खबर मिल रही थी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर